कोई महिला के बारे मैंने कहा था कि पश्चिमी सभ्यता में जो नारी है वह कल्चर अब इंडिया के नारी के सामने आ गया कि कुत्ता लेके पार्लियामेंट में जाना लाजिम था क्या। कहाँ जा रहे हैं कि घूमने चले गए हैं, टूर पे गए हैं कहीं? हाँ गए होंगे, थक गए होंगे, बहुत हार का थकान भी बहुत कड़ा होता है, चले गए होंगे घूमने। बुलडोजर चलेगा सर क्या बिहार अरे में? नहीं, बुलडोजर चलने का जो अनऑथराइज कब्जा है उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया, उसके निर्देश पर काम हो रहा है। प्रमोद जी हमारे साथ है, बीजेपी के विधायक हैं। महिला को लेकर के जो आपने विधायक जी बयान दिया था, किसी उसको लेकर महिला बवाल के हो रहा है। कोई महिला के बारे मैंने कहा था कि पश्चिमी सभ्यता में जो नारी है वह कल्चर अब इंडिया के नारी के सामने आ गया कि कुत्ता लेके पार्लियामेंट में जाना लाजिम था क्या। क्या कुत्ता को पार्लियामेंट में लेकर के नहीं जाना चाहिए था? अब वो बोलना चाहिए था, पार्लियामेंट में कुत्ता लोग हैं। राहुल गांधी ने भी कहा है कि पार्लियामेंट में कुत्ता बैठ सकता है। वो किस तंज कस रहे थे जो राहुल गांधी का, सुना होगा आपने तो। बात तो बताइए, ये बात तो लाजिम है। चलिए तो प्रमोद कुमार जी थे, बीजेपी के एमएलसी हैं, ये बीजेपी के विधायक हैं। उन्होंने जो बयान दिया था कि महिलाएं जो हैं वो कुत्ता के साथ सोती हैं कुछ, तो उन्होंने इसको लेकर के माफ़ी भी मांगी है। और फिर और आज कह रहे हैं कि हमने पश्चिमी सभ्यता से जो महिलाएं आती हैं उनको लेकर के बयान हमने दिया था। तो अब ये बयान देखिए कई मायनों में अहम और बेहद ख़ास हो जाता है, और इसको लेकर के कई लोगों ने भर्त्सना भी की थी कि इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था। आपको पता होगा कांग्रेस के जो सांसद हैं रेणुका, लोकसभा के जब शीतकालीन सत्र चल रहा था उस समय वो कुत्ता को लेकर के चली गई थी, जो परमिशन नहीं था, अलाउड नहीं था, जिसके कारण पूरा मामला पूरा विवाद हुआ। और प्रमोद कुमार जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने ये बयान दिया था कि कुछ महिलाएं जो हैं कुत्ता के साथ सोती हैं। ये बयान बहुत बवाल हुआ था, और अब इस बयान के बाद वो कह रहे हैं कि हमने पश्चिमी सभ्यता से जो आने वाली महिलाएं हैं उनके लिए कहा था, और इसको लेकर के महिलाओं से भी माफ़ी मांगी थी। हालांकि महिला उत्थान को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर नीतीश जी हो या फिर बिहार सरकार हो, लगातार बात करती नज़र आती है, लेकिन उनके विधायक का ये बयान जो है काफ़ी आलोचना वाला रहा था और ये शर्मनाक बयान था। हालांकि बाद में उन्होंने बात बदल दिया और कहा कि हमने पश्चिमी सभ्यता से साथ आने वाली महिलाओं के लिए कहा था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव जी। नवल किशोर जी, तेजस्वी यादव कहाँ चले गए हैं, पता है आप लोगों को? हम लोग क्यों पता करेंगे, पता उनके बताएंगे, उनके पार्टी के लोग, उनके पिताजी, उनके माताजी, हम लोग क्या जाने। कहाँ जा रहे हैं कि घूमने चले गए हैं, टूर पे गए हैं कहीं? हाँ गए होंगे, थक गए होंगे, बहुत हार का थकान भी बहुत कड़ा होता है, चले गए होंगे घूमने। तो आपके एक विधायक ने जो महिला को लेकर के बयान दिया है, कितना गंदा बयान है, कुत्ता के साथ सोती हैं कुछ महिलाएं, ये बयान को कैसे देख रहे हैं आप? मैं नहीं जानता हूँ कौन दिया है इस तरह के भाषा। प्रमोद जी हैं, प्रमोद कुमार हैं बीजेपी विधायक। ये मैं नहीं जानता हूँ, इसके बारे में कोई हम प्रतिवाद नहीं कर सकते हैं कि कौन कुत्ता के साथ सोता है, कौन भेड़ी के साथ सोता है, ये उनको पता होगा, मुझे पता नहीं। बुलडोजर चल रहा है गरीबों के मकान पर, कह रहा है कि अब सम्राट जी बुलडोजर बाबा बन गए हैं। बुलडोजर चलेगा सर क्या बिहार में? नहीं, बुलडोजर चलने का जो अनऑथराइज कब्जा है उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया, उसके निर्देश पर काम हो रहा है। शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है, कई सारे बातों पर चर्चा हुई, तेजस्वी यादव गायब रहे, क्या जनता के मुद्दों पर वो पीछे क्यों हट जा रहे हैं इन दिनों? इसीलिए जनता उनके साथ नहीं है। वो जनता के लिए नहीं है, वो अपने प्राइवेट लिमिटेड पार्टी के लिए है, इसलिए जनता अवॉइड करती है। महिलाओं को अब 2-2 लाख रुपए मिलेगा, विपक्ष की तरफ से आवाज उठाया जा रहा है कि 10-10 हज़ार रुपये मिला, 2-2 लाख रुपए कब दीजिएगा? एकदम मिलेगा, कब का मिलेगा ही मिलेगा। शिक्षक का क्या होगा सर इस बार, जो वैकेंसी लटकी हुई है, कई जो मामले अटके हुए हैं, क्लियर होगा इस बार? सब जनवरी में बहाली हो जाएगी। सब जनवरी में बहाली हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो नवल किशोर यादव जी थे जो बीजेपी के एमएलसी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कई मुद्दों को लेकर के बातचीत की है। और देखिए, विधानसभा का जो सत्र है, शीतकालीन सत्र, वो ख़त्म हो गया है। बारी बारी से सभी विधायक अब बाहर निकलने लगे हैं, और कुछ विधायकों से हमने बातचीत की है और कुछ एमएलसी से हमने बातचीत की है, और समझाने बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए
इस सत्र में गहमा गहमी रही, लेकिन तेजस्वी यादव एक दिन पहुंचे, उसके बाद तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए और अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव टूर पे चले गए हैं, यूरोप टूर पे घूमने के लिए चले गए हैं। तो अब तेजस्वी यादव कब आते हैं और जब भी आते हैं तो जनता के सामने क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जनता तेजस्वी यादव को विपक्ष में भेजा है। 1,89,00,000 लोगों ने उनको वोट किया है, तो ऐसे में उनकी एक बेहद अहम जिम्मेदारी हो जाती है कि किस तरीके से वो देखते हैं इसको।